चंद्राय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल श्रवण किया, ये सब कथा कल श्रवण किया था। कदम खंडी पावन सरोवर की कथा श्रवण किया था ना। सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी, ये कथा कल हम लोग श्रवण किया था। सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी गौड़िया भक्तगण अभी भी यहाँ भजन करते थे, ये हम लोग कल श्रवण किया था। एक समय सनातन गोस्वामी कृष्ण विरह में अत्यंत कातर होकर वन के भीतर इसी स्थान पर 3 दिन तक निरा आहार निरा जल मतलब जल नहीं पिया, बिना आहार बिना पानी पिए 3 दिन तक क्या किए, कृष्ण विरह में हा कृष्ण करके हमको दर्शन दो, धाड़ मार करके रो रहे थे। धाड़ मार के रोना समझ जानते हो कैसा होता है? जैसे किसी के जवानी में किसी के बच्चा मर जाए, माँ का जिस समय दुख होता है, एक ही लड़का हो किसी का और लड़का जवान हो गया हो, शादी नहीं हुआ, उससे पहले मर जाए, वो दुख कैसा होता है? बहुत भयंकर दुख होता है। हमने हरिद्वार में देखा था, हमको लग रहा था उनके कोई बेटा मर गया होगा। ऐसे बेचारी घाट पे बैठी थी, उसको सुध ही नहीं है, बैठी है ऐसे, इतना दुख है उनको। हरिद्वार के घाट में जलाया होगा वहाँ, इसलिए वहाँ बैठी, ऐसे ही बैठी, उसको लोग जा रहे थे ऐसे करके, उनको सुध ही नहीं, ऐसे इतना दुख। तो ऐसे से भी करोड़ों गुना दुख इनके अंदर होता है। कृष्ण विरह रूपी पीड़ा में इसमें ऐसा दुख होता है, और धाड़ मार के हा कृष्ण करके ऐसे रो रहे थे, कातर होके, भूखा प्यासा रो रहे थे, रोते रोते मूर्छित हो गए। तब कृष्ण क्या किया? तब कृष्ण एक ग्वाल बाल का भेष बना के और लुटिया में दूध लेके आया, और दूध लेके आके कहा, बाबा हमारे यहाँ ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, हमारे माँ बहुत डांटेगी तुम ऐसे भूखा रहोगे। तो हमारे माँ अभी देख के गई है तुम भूखा प्यासा यहाँ तड़प रहे हो, इसलिए तुम ये दूध पी लो। हम तुम्हारे लिए दूध लाए, मेरे माँ ने दिया, मैं बर्तन बाद में ले जाऊँगा पीछे से, तो दूध पी लो। और इसी वन जंगल में ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ एक कुटिया बना के भजन करो, ऐसे जंगल में मत रहो, हमारे ब्रज के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ब्रज के लोगों को बहुत दुख लगता है कोई साधु संत ऐसा करता है, तो आप यहाँ भूखा प्यासा होके इतना रो रहे हैं, हमारे ब्रज के लोग बहुत रोएंगे ऐसे काम करेंगे तो, ऐसा कहा। और कृष्ण अलक्षित रूप से ऐसे दर्शन दे के चले गए, दूध दे के। जब सनातन गोस्वामी पाद उस दूध का पान किया, तब उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव विकार होने लगा, क्योंकि कृष्ण के हाथ का दूध है ना। कृष्ण के हाथ के दूध है कि नहीं कैसे पहचानेंगे भक्त? जब कृष्ण के प्रदत्त चीज कुछ छुएगा, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। किसके प्रति? भगवान के प्रति और अगाध प्रेम उत्पन्न, उससे पता चलता है कि कृष्ण प्रदत्त चीज है। जैसे दूध पिया, अष्ट सात्विक भाव विकार हुआ, और फिर कहते, कृष्ण तुमने हमको छल लिया, तुम हमारे सामने होके भी ओझल हो गए,
हमको सामने होकर भी हम पहचान नहीं पाए, ऐसे ऐसे कहने लगे, फिर दुख प्रकट करने। फिर कृष्ण उनके फिर पुनः उनके तंत्रा में आकर के जैसे ऐसे झपकी आई तो उसमें आकर के कहा, बाबा आप यहाँ पे कुटिया बना लो और कुटिया बना के यहाँ रहो। फिर कृष्ण की कृपा से कोई एक ब्रजवासी आकर के उनकी कुटिया बना दिया, और आज भी वहाँ भजन कुटी है सनातन गोस्वामी पाद का। कहाँ पे है? पावन सरोवर में है, नंदगांव। और वहाँ पावन बिहारी का दर्शन भी है। सनातन गोस्वामी पाद के बाद वहाँ पावन बिहारी भी, वहाँ पावन बिहारी का दर्शन। गांव के ब्रजवासी पावन सरोवर में प्रातः काल स्नान कर उनका दर्शन करते हैं, पावन बिहारी का दर्शन करते हैं। इसी के पास में उत्तरी तट पर श्री वल्लभाचार्य जी का बैठक है। सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटी के पास उत्तरी तट पे वल्लभाचार्य जी का भजन। यहाँ पे वल्लभाचार्य जी 1 महीना तक भागवत का पाठ किया था। वो कहाँ है तुम्हारा? नागेश्वर। 1 महीना तक क्या किया? भागवत का पाठ किया। पावन सरोवर के पश्चिम में कदम खंडी है, जहाँ पर कदम वृक्षों के शोभा अपूर्व है। यहाँ पे कदम पुष्प का मकरंद पान करने के लिए भंवर बहुत आते थे, झंकार करते थे। कदम खंडी श्री बलदेव जी की विशेष प्यारी है। ये कदम खंडी जो है श्री बलदेव जी का विशेष प्यारी वन है, प्यारा वन है। यहाँ पर छोटे भैया कृष्ण और सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते थे। यह अनूठी कदम खंडी कृष्ण और दाऊजी की विविध क्रीड़ाओं की स्फूर्ति कराती हैं। यहाँ पर अनेकानेक साधु आज भी भजन करते हैं। ये कदम खंडी में अभी भी बहुत सारे साधु यहाँ भजन करते हैं। उसी के पास तड़ाग तीर्थ अथवा खुन्नाहार कुंड है। क्या कुंड है? कुंड है, खुन्नाहार कुंड। यह पावन सरोवर के निकट उत्तर पूर्व में स्थित है। खुन्नाहार कुंड जो है उत्तर पूर्व में स्थित। पर्जन्य कौन है? कृष्ण के दादा है। तो पर्जन्य गोप यहाँ आराधना स्थली है। यहाँ जो खुरजान्न कुंड है, ये पर्जन्य गोप की आराधना स्थली है। पहले ये अपुत्र थे, इनके पास कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। जब देव ऋषि नारद जी से प्रदत्त मंत्र प्राप्त करके आराधना किया भगवान का, तब इनको संतान की उत्पत्ति हुई। देव ऋषि इधर बैठो सामने। देव ऋषि नारद जी से मंत्र प्राप्त किया, और प्राप्त करके बाद में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि तुमको 5 पुत्र होंगे, उनमें से मध्य पुत्र का नाम क्या होगा? नंद। और नंद महाराज जी के जो पुत्र होगा वो कृष्ण आएंगे। ऐसा कौन कहा? आकाशवाणी भगवान ने कहा। तो यहाँ पे वे मंत्र जब कैसे करते थे? बोलते निराहार निराजल करके करते थे, बिना खाए पिए मंत्र जप करते थे। बहुत दिन तक निराहार रह के यहाँ व्रत किया, इसलिए इस जगह का नाम खुरजान्न कुंड हुआ। हाँ। खुन्नाहार, खुन्नाहार, खुन्नाहार मतलब बिना आहार के, बिना आहार के नाम हुआ, इसलिए इसका नाम खुन्नाहार कुंड है। हाँ। थोड़ी दूर पे फिर बोधिनी कुंड, नंदगांव के उत्तर पश्चिम कोण में नंदीश्वर पर्वत के नीचे तथा पावन सरोवर के कुछ निकट ही कुंड है स्थित। यहाँ दूध दही के जो बर्तन होते थे वो धोते थे, इसलिए इसका नाम क्या है? बोधिनी कुंड। क्या नाम है?
धोबनी, धोबनी कुंड, धोबनी कुंड। धोबनी मतलब धोना। दूध दही के बर्तन जो है ये सब धोते थे इस कुंड में, इसलिए इसका नाम है धोबनी कुंड। हाँ, मोती मुक्ता कुंड, मोती मुक्ता कुंड। मुक्ता कुंड नंदीश्वर पर्वत के तगाड़ में उत्तर में लगभग 1 मील पर मुक्ता कुंड अवस्थित है। हाँ, इसमें पीलू के वृक्ष, तमाल, कदम वृक्ष लगा, अनंत वृक्ष यहाँ लगे हैं मुक्ता कुंड के चारों तरफ। हाँ, कृष्ण ने यहाँ पे मुक्ता उगाया था, मुक्ता पैदा किया था, इसलिए इसका नाम है मुक्ता कुंड। इस स्थान पे एक समय प्रसंग है, एक समय यशोदा मैया को राधा रानी बहुत अच्छी लगती है और कृष्ण भी किशोर हो गया और राधा रानी भी किशोरी हो गई। तो किशोर अवस्था में उनकी विवाह के लिए सगाई कर दिया। आपस में दोनों वृषभानु महाराज जी भी बात कर लिया, कीर्तिदा से बात कर लिए। यशोदा मैया कृष्ण की पत्नी कौन बनेंगे? राधा रानी। तो इस विषय में चर्चा करके फिर सगाई किया। तो सगाई के लिए शगुन भेजते हैं ना, लड़की के घर से आता है फिर लड़के के घर से जाता है, नहीं होता ऐसा? तो लड़की के घर से शगुन आया सगाई के लिए, तो एक टोकरी मोती भर के, मोती होते ना, मोती भर के शगुन दिया। बहुत सुंदर अलंकार, वस्त्र इत्यादि देके कृष्ण के पास भिजवाया, यशोदा मैया के पास। बहुत सुंदर शगुन, उसमें इतना सारा मोती, पूरा टोकरी भर के मोती दिया। और ये सब चीज देख करके यशोदा मैया बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्नता यशोदा मैया के अंदर। पर माथे में हाथ पकड़ के बैठ गई। क्यों? अरे हमको तो इतना मोती इन्होंने दिया, हमको तो उससे भी दुगुना देना चाहिए। लड़की वाले जितने देते लड़के वाले को और दुगुना देना चाहिए, सगाई में नियम होता है। अब इन्होंने 1 टोकरी मोती भर के दिया, तो हमको तो कम से कम 2 टोकरी या 1.5 टोकरी तो देना चाहिए, पर हमारे पास तो 1 टोकरी भी मोती नहीं है, अब हम क्या करें? ऐसा तो चिंतित थे। कृष्ण जब घर आए वापस, बाबा और मैया को चिंतित देखा। कृष्ण ने पूछा तो मैया यशोदा ने सारा वृत्तांत बताया। तो कृष्ण ने क्या किया, रात को वो जो राधा रानी के घर से जो टोकरी में मोती आया था, वो सारी मोती को चुरा लिया और चुरा करके उसको मोती के खेत उगाए, मोती बो दिया। और मोती बो करके उसमें दूध से अच्छे से उसको सींचा, बढ़िया से दूध से। उसका पानी क्या है? दूध से सिंचाई किया मोती के खेत। दूध से सिंचाई करके आ गए। अब मैया यशोदा देखा कि वो तो कीर्ति मैया के टोकरी गायब हो गया। उन्होंने कहा अभी तो इतना सारा मोती हम कैसे देंगे, ऊपर से ये टोकरी भी गायब। अब कौन चोरी किया हमारा ये मोती? बहुत बहुत दुखी, परेशान, कौन चोरी किया, कौन चोरी किया? कृष्ण से पूछा मैया यशोदा कि मोती कहाँ गया, तुमने लिया है क्या? कृष्ण ने कहा कि हाँ मैंने लिया। वो तो किस लिए लिया? हमारा तो वैसे ही दिक्कत है, तुम किस लिए लिया मोती? तो कृष्ण कहता है मैया मैंने मोती के खेत बोया और देखना हमारे मोती के खेत में मोती लगेंगे, बहुत दुगुना आएगा। बोलते पागल, कहीं के मोती के खेत होता है? हैं? बताओ कैसा आदमी है, मोती के कोई खेत होता है? ऐसे कहा। नंद बाबा कहते भैया मोती के खेत नहीं होता, हमारा मोती बर्बाद कर दिया। बोलते मोती बर्बाद नहीं होगा, चिंता मत करो, खेत ही लगेगा, मोती निकलेंगे इतने बड़े बड़े। बोलते पागल है बिल्कुल, मोती का खेत नहीं होता है, ऐसे कहने लगे। पर कुछ दिन के बाद बहुत सुंदर अंकुरित हुआ, दूध से सींचते थे। और कृष्ण जाकर के, गोपियां दूध लेकर के जा रही थी, राधा रानी और सखियां दूध लेके जा रही। कृष्ण कहा थोड़ा दूध दे दो। कह रहे दूध लेगा? बिल्कुल नहीं देंगे, एक चुल्लू भी नहीं देंगे हम दूध। दूध तुमको क्यों दे? जमीन में डालेगा दूध, बर्बाद करने के लिए दूध थोड़ी ना है, ऐसा कहा।
और चली गई, नहीं दिया। तो कृष्ण अपने ही दूध से उसको सींचा और अंकुरित पल्लवित होकर के उसमें फूल लगे, और फूल इतना सुंदर खुशबू, फूल मोती के अंदर से, सब ब्रजवासी हैरान हो गया, ऐसा फूल हमने पहली बार देखा। और फूल जब पक गया तो मोती के रूप में होने लगा। फूल के आगे दाना सा नहीं निकलता है ऐसे, तो दाना सा निकला, और दाने में दाना जब पक गया, सुंदर मोती, इतना दिव्य सुंदर और आलोकित चमचमाने लगा मोती निकला। और नंद बाबा यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, बड़ी सारी मोती निकल गए तो हमारे खेत में। और इतना मोती लेकर के फिर बाद में वो कितना मोती सगाई में भेजा, उन्होंने तो 1 टोकरी भेजा था, नंद बाबा यशोदा मैया ने 4 टोकरी मोती फिर उनको भेजा। कितना भेजा? 4 टोकरी भेजा, और 4 टोकरी भेज के उनको दिया मोती। अब कृष्ण के पास राधा रानी सखियां मोती मांगने आई, थोड़ा हमको भी दे दो मोती, हमने सुना तुम्हारे खेत में बढ़िया मोती लगे, हमारे से भी बढ़िया, साधारण मोती से भी बढ़िया मोती है, हमको भी दे दो। भाग जाए यहाँ से, मोती लेने आई हैं, हमको दूध दिया, मोती लेने आ गए यहाँ, जाओ हम नहीं देंगे मोती। राधा रानी दुखी होकर चली गई और अपने घर से अपने माँ से मोती मांगा, कहा हम भी खेती बोएंगे, देखना बढ़िया मोती निकलेगा मैया, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया दुगुना मोती देंगे आपको लौटा के। तो उनके माँ लालच में आके कह दी, तो ले जा मोती बोना, बढ़िया, कृष्ण ने नहीं बोया, हमने देखा, ऐसा कर, और दे दिया। और सब अपने गले से उतार उतार के मोती बो दिया, और बो करके खूब दूध से बढ़िया से उनको सींचा। और सींचने की बात जब अंकुरित निकलने लगे तो मोती तो नहीं निकला, मोती के जगह में कुछ और निकल गया। और निकला, क्या निकला? बोलते ना फूल ना फल, बिना मतलब का कांटे का पेड़ और निकल गया उसमें। और जैसे ललिता जी ऐसे हाथ लगा, वो कांटा चुप के बोलते, अरे राधा ये तो कुछ और निकल गया, ये तो मोती नहीं है, ये तो हमारे तो जख्म भी कर दिया, कांटा का पेड़ निकल गया ये तो। बोलते हे भगवान, हमारा सारा मोती बेकार हो गया, अब क्या करें, हमारे माँ बहुत पीटेगी तो ऐसे, तो ऐसा कहा। अब फिर उसके बाद कृष्ण से जाके प्रार्थना किया, कृष्ण देखो हमारा मोती के खेत में मोती तो नहीं निकला, क्या करें हम, ऐसा कहा। तब कृष्ण कहते चलो हमको तुम्हारा मोती का खेत दिखाओ। और मोती का खेत जब दिखाया तो मोती के खेत से देखा कि कांटे के खेत, तो कांटे के खेत को सब उखाड़ दिया कृष्ण। और फिर पुनः वहाँ मोती अपने हाथ से अरोपा, और जब कृष्ण अपने हाथ से मोती अरोपा तो फिर उसमें मोती निकले सुंदर सुंदर। इसी प्रकार ये सब लीला इसी जगह में हुआ, इसलिए इसका नाम मोती कुंड है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम मोती कुंड है। कुंड बनाया ना बाद में स्मृति के लिए, खेत था, खेत में फिर कुंड बनाया, फिर उस कुंड में निर्माण करके वहां पे ये सब लीला हुआ, इसलिए वो कुंड बनाया। और इसके बाद फुलवारी कुंड है, ये बंद कर दो, गर्मी लगेगी। फुलवारी कुंड है, नंद महाराज जी का यहाँ बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें कदम, जूही, बेली, चमेली, ये सब फूल, कदम के वृक्ष, फल फूल, उनका पूरा बगीचा था यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फुलवारी कुंड। पहले हर जगह में कुंड होता था, समझ में आया, कहीं भी कोई भी जंगल हो, खेत हो, बाग हो, हर जगह में पहले तालाब होता था। इसलिए बिहार बंगाल में बहुत तालाब है ना, उड़ीसा में हर घर में तालाब है, नहीं समझा। एक व्यक्ति के घर में कम से कम 4-5 तालाब होता है वहाँ। और ये तो कृष्ण है, तो इनका कितना तालाब होगा। तो हर जगह में, हर खेत में भी तालाब होता था, इसलिए मोती कुंड, समझ में आया।
अब जैसे यहाँ कदम खंडी है, ये तो बगीचा है, यहाँ भी तालाब, इसको कुंड, इसलिए इसका क्या नाम है? फुलवारी कुंड। क्या नाम है? अब लोग जैसे तालाब नहीं होगा तो बगीचे के वो कैसे सींचेंगे? पानी कैसे देंगे? पहले तो ऐसे था नहीं मशीन, तो पहले किससे पानी दिया जाता था? तालाब से पानी दिया। बारिश के पानी को एकत्रित करते थे तालाब में, और तालाब से वो ऐसे ऐसे करके पानी मारते, देखा? ऐसे ऐसे करके खेत में पहले पानी सींचा जाता था। नहीं समझा? इसलिए तालाब हर जगह में होता था पहले। तो इसी प्रकार होता है प्रसंग। कभी श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ यहाँ पुष्प चयन कर रही थी। एक दिन श्रीमती राधा रानी नंद बाबा जी के बगीचे में आके पुष्प चयन कर, अकस्मात कृष्ण वहां करके कहने लगे, तुम कौन हो? रोज रोज पुष्प चोरी करके ले जाती हो यहाँ से? ऐसा कहा। राधा रानी खिसिया के कहने लगी, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? हैं? ऐसे पूछती हो, ऐसे पूछते हो? ऐसा कहा। और सुनते ही कृष्ण अपने अधरों पर मुरली रखकर बजाते हुए अपने मधुर कटाक्ष से श्रीमती राधा रानी की तरफ देखा। हाँ, और देख करके ऐसे आंख मारा, ऐसे ऐसे करके, है ना? और जैसे मारा, राधा रानी जैसे बांसुरी सुनी और कृष्ण के ऐसे कटाक्ष नेत्र देखा, देख करके राधा रानी वहां मूर्छित बेहोश हो गई। यहाँ बैठो कहना था, वहां जाके बैठ जाते बार, यहाँ बैठो। नहीं समझे? क्या हुआ? मूर्छित हो गई। ललिता जी भाग के आई, राधा रानी कैसे मूर्छित हो गई? जब ललिता जी ने देखा, सोचा किसी काला नाग ने, मुझे लग रहा है, डस लिया इसको। क्या? मुझे लग रहा है कोई काला नाग डस लिया, अब कैसे बचाया जाए? तो राधा रानी को बहुत प्रयत्न किया बचाने के, बचे ही ना। राधा रानी मतलब श्वास ही ना दे। बहुत डर गई ललिता जी। हाँ, देखा तो एक सपेरा जा रहा था, तो सपेरा को बुला के लाया। वो तो देखो झाड़ा फूंका करो। तो सपेरा कौन था? और सपेरा कोई और नहीं था, कृष्ण ही था। और सपेरा बन के कृष्ण आके राधा रानी को तंत्र मंत्र से झाड़ा फूंका करने लगे। समझ में आया? और झाड़ा फूंका करते करते राधा रानी के कान में धीरे से कहा, मैं हूँ। ऐसा कहा, मैं कृष्ण हूँ। और जैसे ऐसा सुना कि मैं कृष्ण हूँ, राधा रानी के कान में जैसे कृष्ण का मधुर कंठ स्वर जैसे पड़ा, राधा रानी का मूर्छा खुल गया और तुरंत उठ के खड़ी हो गई। बोलते जा, विष उतर गया। क्या क्या बोलते, अब विष उतरा। अच्छा फूंका लगाया तुमने तो, हाँ, अच्छा फूंक मारा, विष उतर गया। अब फिर बाद में सबको पता चला, ओहो ये तो कृष्ण है। तब सखियां भी परम आनंदित हुई और सखियां भी परम आनंदित हुई। तो ये सब लीला कहाँ हुआ? नंद बगीचा। कौन सा बगीचा? फुलवारी कुंड। ये सब लीला इस स्थान पे हुआ। साहसी कुंड। क्या नाम है? साहसी कुंड। फुलवारी कुंड से थोड़ी ही दूर पर पूर्व दिशा में विशाल वट और उसके पूर्व में शाही कुंड है। साहसी कुंड, उसके किनारे में साहसी कुंड। यहाँ सखियां राधा रानी जी को ढाढ़स बांधती थी। ढाढ़स मतलब साहस बांधते थे राधा रानी को। कभी कभी राधा रानी सखियां का साहस बांधती थी। ऐसे यहाँ कृष्ण क्या करते थे? यहाँ कृष्ण इस वट वृक्ष पर झूला डालकर सखियां श्रीमती राधा रानी को मल्हार राग आदि से गायन करके झूला झूलाती। कभी कभी कृष्ण यहाँ राधिका के साथ मिलने के लिए अभिसार उनके साथ विलास करते थे। हाँ, और साहसी कुंड का नामांतर सारसी कुंड भी है। साहसी कुंड का नामांतर क्या कुंड है? सारसी कुंड भी है। कृष्ण बलदेव सदैव
एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ सोते, एक साथ जाते, सब करते। इसी वन में खेल रहे थे तो यशोदा मैया ने कहा, तुम लोग क्या हो? तुम दोनों तो बिल्कुल सारसी के दोनों हो, सारसी जैसे, एक साथ रहने वाले सारसी। इसलिए इस कुंड का नाम सारसी भी है। क्या है? सारसी भी है। कुंड का सारस कुंड हो गया। इसके पास ही अलग बगल में शय्यापी वरी कुंड और वट कदम्ब क्यारी वट कुंड आदि बहुत से कुंड हैं। यहाँ वट वृक्ष का क्यारी थी, इसलिए इसका नाम वट कुंड है। क्या है? वट कुंड। और टेर कदम्ब। अब यहाँ पे ये जो साहसी कुंड है, साहसी कुंड में क्या होता था? राधा रानी यहाँ पे राधा रानी यहाँ पे आती थी साहसी कुंड में। राधा रानी का साहस बांधती थी। कैसे बांधती थी? एक बार राधा रानी आ रही थी और कृष्ण यहाँ, कृष्ण का एक बगीचा था, वहाँ कृष्ण क्या करते थे? दूध दोहते थे। और राधा रानी जावट से इस स्थान से होके जाती थी, इस स्थान से। तो इस स्थान से होके जाती थी तो ललिता सखी कहने लगी, देखो इधर से नहीं जाएंगे, ये छलिया लंपट यहाँ बैठा है, ये हमको छेड़ेगा यहाँ से जाएंगे तो, इसलिए यहाँ से हम नहीं जाएंगे। तो राधा रानी कहती, क्यों? हम उस धूर्त से डरते थोड़ी हैं, हमें ऐसे नहीं है, चलो यहीं से ही जाएंगे हम, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे राधा रानी कहने लगी। ऐसा किया, साहस करके फिर जाने लगी। जा रही थी तो कृष्ण देखा, तिरछी तिरछी नजरों से ये आ रही हैं सब। और कृष्ण ने किया क्या? गाय दूध धो रहे थे ना, गाय धोते धोते क्या किया? गाय का एक थन लेकर के राधा रानी के मुंह पे ऐसे मारा, और जैसे मुंह पे मारा सारा दूध दूध हो गया, मुंह भर गया दूध से। राधा रानी ऐसे भूंड टेढ़ा करके ऐसे देखने लगी, ऐसे करके। हाँ, तो इसलिए इसका नाम साहसी है, क्योंकि साहस करके आई थी ना ऐसे। तो ऐसे ऐसे लीला सब इस स्थान पे हुआ। समझ में आया? अब यहाँ पे टेर कदम भी है। टेर कदम में नंदगांव के पास ही स्थित है टेर कदम। हाँ, ये टेर कदम में यहाँ कौन निवास करते थे? हमारे सनातन गोस्वामी पाद निवास करते थे। टेर कदम के पूर्णिमा के छठा में प्रकाश पूर्ण रात्रि काल में यहाँ स्थित कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी द्वारा सखियों का नाम ले लेकर के कृष्ण बुलाते थे, और यहाँ पे रास लीला भी करते थे टेर कदम में। इसलिए इसका नाम टेर कदम है। टेर मतलब बुलाना होता है। टेर मतलब क्या है? बुलाना। और इसी टेर के ऊपर, टेर कदम के ऊपर चढ़ के कृष्ण तो शामली, धोबली, कालिंद्री ऐसे करके गायों का नाम है, बांसुरी बजा करके बुलाते थे, टेर लगाते थे, बुलाते थे। और गायियाँ पूंछ खड़े करके यहाँ आती थी कृष्ण के। और कृष्ण के एक माला था, माला में गिनती करते कितने गाय आ गई। और माला में देखते हैं कितने गाय आ गई, तो देखते तो कम पड़ता है एक गाय, तो उस गाय का नाम पुकार के फिर बुला के फिर अपने घर आते थे। तो ये सब लीला कहाँ हुआ? टेर कदम में। नहीं समझे? तो एक समय श्री रूप गोस्वामी पाद, जिस समय यहाँ रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ लिखते थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ, उज्जवल नीलमणि, ये सब ग्रंथ यहाँ लिखा है टेर कदम में। जब रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ लिखते थे, राधा रानी का विप्रलंब भाव होता था, विरहा भाव आता था प्रसंग, और उस श्लोक को जैसे गाते, कदम वृक्ष में जितने भी कदम के फूल है, फल है, वो सब झड़ जाता था, पत्ता सूख जाता था, सारे पत्ते झड़ जाते थे दुख के कारण।
ऐसा बिरहा दुख देख के वृक्ष का ऐसा भाव हो जाता था। और जिस समय मिलन रूपी सुंदर आनंद वर्षा होती तो उस समय कदम के पल्लव निकल जाते थे, पुष्पित हो जाते थे, बहुत सुंदर फूल सुगंध हो जाता था। ऐसा होता था रूप गोस्वामी पाद। क्योंकि जब ऐसे महापुरुष जो लिखते हैं उनके हृदय में जो चीज आता है वो संपूर्ण प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। क्या करता है? संपूर्ण प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। उनका बिरहा भी संपूर्ण प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है, नहीं समझ में आया? और उनका आनंद भी संपूर्ण प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये सब लीला यहाँ पे हुई। एक समय सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के पास आए मिलने के लिए, और मिलने के लिए आए तो क्या हुआ? तो सनातन गोस्वामी पाद मिलके दोनों कथा चर्चा करने लगे। कृष्ण लीला में इतना खो गए कि उनको खाने पीने की ध्यान भी नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गया। दोपहर जब हो गया, रूप गोस्वामी पाद सोचने लगे बड़े भैया आए इतने दिन के बाद, हम क्या खिलाएं, हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं। ऐसा मन ही मन सोचा। इतने में थोड़ी ही देर बाद देखा एक सुंदर कन्या छोटी सी किशोरी आई और आकर के कहा, बाबा मेरे मैया ने ये दूध चीनी चावल दिया, तुम लोग खीर बना के खा लेना, मैं जा रही हूँ। और दे के चली गई। तो थोड़ी देर बाद फिर आई लौट के, बोलते अरे बाबा तुम तो कथा में इतना खो गए, बातों में इतना खो गए कि तुमको खाने की भी ध्यान नहीं है, चलो मैं ही बना देती हूँ। और खुद ही चूल्हा जला के फूंक मार के आग लगा के उपले से चूल्हा जला के खीर बनाया, और खीर बना के दोनों को दिया। दोनों को कहा कि देखो भोग लगा के कृष्ण का आप लोग खा लेना, प्रसाद पा लेना, मैं जा रही हूँ, मेरी माँ डांटेगी नहीं। ऐसे कह के चली गई राधा रानी। और फिर जब दोनों ने उन खीर को भोग लगा के जब पाया, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। सनातन गोस्वामी पाद रोने लगे और कहने लगे, रूप क्या तुमने कोई अभिलाषा किया था? बोलते हाँ दादा मैंने ऐसा अभिलाषा किया था कि आप आए, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ खिलाऊं। बोलते इतने जंगल में कौन भला किशोरी आई बताओ? बोलते ये कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी आई थी, हम लोगों को उनकी सेवा करना चाहिए, वो हमारी सेवा करे ये अच्छी बात नहीं है। रूप तुम ऐसा अभी आगे से कभी कामना नहीं कर, कुछ भी कामना नहीं कर, ऐसा कहने लगे। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद को बहुत ग्लानि हुई, हमारा स्वयं ठाकुरानी आके हमारे लिए कर रहे हैं, बताओ अच्छी बात है? ऐसे ग्लानि हुई। और भजन करते करते जैसे तंत्र आया, श्रीमती राधा रानी उनको दर्शन दिया, मुस्कुराती हुई कहा कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे से भजन करो, ऐसे कहने लगे। तो ये सब प्रसंग, ये सब लीला इसी गांव में हुआ, इसी टेर कदम में, ठीक है ना।